सभी छात्रों को जय हिंद। और आज की जो हमारी सीरीज़ है उसमें हम कुछ स्टैटिक जीके की बात करेंगे और कुछ करंट अफेयर की भी बात करेंगे। और ये जो स्टैटिक जीके और प्लस करंट अफेयर है, ये रोज़ाना मॉर्निंग में आपको 6 बजे से पहले ये वीडियो मिल जाया करेगी। तो चलिए, बिना टाइम गवाए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है कि हाल ही में भारत के पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये है मानेसर, और मानेसर गुरुग्राम में है, हरियाणा में है। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस 2022 कब मनाया गया? 20 मार्च को मनाया गया। हाल ही में टीसीएस ने किसे 5 साल के लिए एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है? तो वो हैं राजेश गोपीनाथन। हाल ही में किस मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है? वो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में। ये एग्जाम में आ सकता है आपका, तो थोड़ा सा इन प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर के रूप में ये आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ स्टैटिक जीके होता है जो कभी भी बदलता नहीं है। कुछ स्टैटिक जीके होता है जो कभी नहीं बदलता। ये हमारे एग्ज़ाम में आता है, इसी का नाम जीके जीएस है। और जीके जीएस का जितना ज़्यादा आप अध्ययन कर सकते हो उतना आपके लिए बढ़िया है। तो देखिए, हमारे देश में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तो कुछ पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं, और उस पंचवर्षीय योजना में उसके कुछ उद्देश्य हुआ करते थे। तो ये भी हमारे एग्ज़ाम में आता है कि पहली पंचवर्षीय में क्या था, दूसरे पंचवर्षीय में क्या था, तीसरे पंचवर्षीय में क्या था। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, हमारे भारत में पहली जो पंचवर्षीय हुई थी उसका टाइम था 1951 से 56, और इसमें कृषि को प्राथमिकता दी थी। लाइक कि हमारे देश में उस समय खाद्यान्न का संकट था, और हमारे देश में सबसे पहले खाद्यान्न आपूर्ति के लिए कई सारे कदम उठाए गए। कृषि की प्राथमिकता दी गई पहले पंचवर्षीय में 1951 से 1956। दूसरा पंचवर्षीय 1956 से 61, उद्योग क्षेत्र में की प्राथमिकता दी गई, उद्योग को बढ़ाया गया, टेक्निकली हर चीज़ को किया गया, इंडस्ट्रीज़ का निर्माण हुआ। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, कृषि और उद्योग फिर से इसमें बल दिया गया। आपने सुना होगा, कई प्रकार की क्रांति लाई गई, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, मरून क्रांति, वो सब इसी के अंडर में है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाया। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979, गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया। आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, गरीबी को हटाना, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980-85 पांचवी योजना के रूप में ही जोड़ दिया गया। जो गरीबी और आत्मनिर्भरता थी उसी को आगे बढ़ाया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता में ध्यान दिया गया इसमें। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 1997, रोजगार सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण पर कार्य किया गया। आगे बढ़ते हैं। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, 7% की विकास दर का लक्ष्य रखा गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-7, स्वरोजगार और संसाधनों का विकास करना, ये लक्ष्य रखा गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, व्यापक और तेजी से विकास करना। 2012 से 2017, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, समग्र विकास का सुधार, इसका लक्ष्य रखा गया। फिर इसके बाद आता है हमारी 13वीं पंचवर्षीय योजना। ध्यान दीजिएगा, 13वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो 17 से 2022 तक का है। ठीक है, 13वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो 2017 से 2022 तक का है। और इसमें देख लेते हैं कि इस योजना का जो है लक्ष्य वो क्या क्या रखा गया, क्योंकि ये अभी हाल ही की घटना है। अभी जो पंचवर्षीय अभी चल रही है वो 17 से 22 वाली है, तो इसलिए आपके लिए आ सकती है। जो है देखिए, इस योजना के अंतर्गत संसाधनों, पुस्तकें, क्लासरूम आदि को दुरुस्त किया जाएगा।
रेमेडियल क्लासेस के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कमज़ोर विद्यार्थियों को अलग से पढ़ाया जाएगा। ये लक्ष्य था इसका। राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा, सिविल सर्विसेज व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने विद्यार्थियों के लिए गाइडेंस दी जाएगी, यानी कोचिंग सुविधा। लाइक अभी आपने देखा होगा फ्री यूपीएससी की कोचिंग के लिए, यूपीएससी की कोचिंग के लिए फ्री कोचिंग के लिए एग्ज़ाम होते हैं, फ्री कोचिंग दी जाती है। विषय विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा। करियर काउंसलिंग के लिए अलग से बजट मिलेगा। तो ये थे हमारी पंचवर्षीय योजनाएं। इनका लक्ष्य आप देख सकते हो, समय भी देख सकते हो कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्टैटिक जीके कभी भी बदलता नहीं है। स्टैटिक जीके का जितना ज़्यादा हम रिवीजन कर सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है। जीके जीएस कभी भी कम नहीं होता है और ना इसका सिलेबस की कोई लिमिटेशन है। ये तो अपार है, कभी ना ख़त्म होने वाला। लेकिन इसका जितना ज़्यादा हम अध्ययन कर सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में 15 देश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? 5 सदस्य। 5 सदस्य स्थायी सदस्य हैं और इन्हीं को वीटो प्राप्त है। जैसे आपका अमेरिका हो गया, रूस हो गया, इंग्लैंड हो गया, चाइना हो गया, तो ये सब, फ्रांस हो गया। तो ये सब देश ऐसे हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है और ये यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग। द हेग में, ये बार बार पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान के महासचिव हैं बान की मून। संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है, आगे भी आने की इसकी आशंका है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति थे अटल बिहारी, और ये हमारे प्रधानमंत्री भी रहे हैं और बहुत सज्जन व्यक्ति रहे हैं। इन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। जैसे अभी भारत फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है, तो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा है? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? वो विटामिन के है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा। ये स्ट्रैटेजी के है, आ सकता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? हर 4 साल बाद। हर 4 साल बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो में। इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी को भी ध्यान दे लेते हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम में कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसको देख लेते हैं। देखें क्या बोल रहा है वो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई को। निम्नलिखित में से किस से बतौर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। एड्स का नाम आया है तो HIV
वायरस भी आपको याद रखना है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम है इसका। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है 3 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर बना है। और चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से निकलते हुए राजस्थान को होते हुए और उत्तर की तरफ प्रवाह करते हुए राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बीहड़ बनाते हुए यह सीधे यमुना नदी में मिल जाती है। भारत के वर्तमान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। ये थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, इसको देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक था? वो केरल है। केरल में महिला और पुरुष साक्षरता दर दोनों सबसे ज़्यादा है। काजू उगाने के लिए कौन सी सिटी सबसे उपयुक्त है? रेतीली दोमट मिट्टी, सॉरी नॉट सिटी। काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? रेतीली मिट्टी और दोमट मिट्टी। भारत के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ब्लू विट्रियल का रासायनिक सूत्र CuSO4। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। विश्व क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 मार्च को। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन ए का होता है रेटिनॉल। आगे पढ़ते हैं। माउंट आबू में कौन सा मंदिर है? बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जैन मंदिर है, जैन धर्म का मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर। माउंट आबू जो कि अरावली श्रेणी का एक पर्वत है। बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? हर्यक वंश। नंद वंश की स्थापना किसने की? तो 382 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध में हराया था? हाइडेस्पास के युद्ध में हराया था पोरस को। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री आया और उसने इंडिका पुस्तक लिखी? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त के दरबार में दूत था ये और इसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। और इंडिका पुस्तक से हमें उस समय के भारत के बारे में पता चलता है। अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में। गुप्त साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी तीर्थयात्री आया था? फा हेन। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी तीर्थयात्री आया था? फा हेन। आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार के में प्रतिष्ठित का व्यक्ति थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। आर्यभट्ट शून्य की खोज करने वाला। कालिदास काफ़ी सारे साहित्य और कविताओं की इन्होंने रचना की है। तो यहाँ पे ये आज का स्टैटिक जीके ख़त्म होता है। रोज़ आपको 6 बजे से पहले, मॉर्निंग में 6 बजे से पहले स्टैटिक जीके मिल जाया करेगा। सो स्टे ट्यून। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।